फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। मैं दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ अपने इंग्लिश के टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। इंग्लिश बुक मैंने शुरू करा था लास्ट टाइम जो वीडियो था उसमें मैंने इंग्लिश आपको लिटरेचर पढ़ाना शुरू किया था। आज मैं क्लास 11 CBSE की इंग्लिश हॉर्नबिल की एक पोइट्री जो है वो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। क्लास 11th है, CBSE स्ट्रीम। अ फोटोग्राफ से हमें पता चल रहा है फोटोग्राफ क्या होता है, एक तस्वीर होती है। उसी तस्वीर की चर्चा इस पूरी पोएम में की गई है। अब ये जो पोएम है ये लिखी गई है शर्ली टॉल्सन जी के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने क्या करा है कि अपनी माँ को ट्रिब्यूट दिया है। जो माँ अब उनकी जिंदा नहीं है, उन्होंने इस पोइट्री के ज़रिए ट्रिब्यूट दिया है कि कैसे उनकी माँ जब उनका एज था एडोलेसेंट के, जब वो करीब थी तो वो किस तरीके की हुआ करती थी, जब वो बचपन में थी वो कैसी हुआ करती थी। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो शर्ली टॉल्सन जी हैं उन्होंने क्या किया, अपनी माँ की तस्वीर देखी। जो तस्वीर आपको पता होगा, जो तस्वीरें क्या होती हैं, जो कार्डबोर्ड में चिपकाई गई होती हैं, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। वो तस्वीर जब वो जैसे ही देखती हैं उनको अपनी माँ की याद आ जाती है। याद में उन्होंने क्या किया होता है, ये पोइट्री जो है वो लिखी होती है, जिसको डिवाइड किया गया है 19 लाइन्स में, जहाँ पे लाइन 1 से 4 हम करेंगे शुरू। तो सबसे पहले जो शर्ली टॉल्सन जी हैं वो अपनी माँ को यहाँ पे ट्रिब्यूट दे रही हैं ऑफ फोटोग्राफ लिखकर। लाइन 1 से 4 पे वो लिखती हैं, The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling। कहते वो जो कार्डबोर्ड है, जो पिक्चर है, वो उन्हें ये बताती है कि वो समय कैसा था जब दो जो गर्ल कजन्स हैं वो क्या कर रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं, मतलब वॉक कर रही हैं। Each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so। कहते दोनों की दोनों जो लड़कियां हैं, जो गर्ल कजन्स हैं, वो मेरी माँ का हाथ थामे हुई हैं। मेरी माँ जो है वो 12 साल या 12 साल से बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, उनकी एज वैसी लग रही है, तो वो मेरी माँ जो है उन दोनों से बड़ी हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वो कहीं पे गई हैं, पैडलिंग की बात करी गई है, तो वहाँ पे वो किसी भी जगह बीच पे वो गई हैं। माँ जो उनकी माँ है शर्ली टॉल्सन जी की, वो बीच में खड़ी हैं और उन्होंने दोनों गर्ल कजन्स के हाथ जो है वो थामे हुए हैं, और वहाँ से जाती हुई वो क्या कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं और साथ साथ में पैडलिंग कर रही हैं। लाइन 5 से 9 में वो कहती हैं, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। कहते कि तीनों की तीनों लड़कियां क्या कर रही हैं, उनके जो जुल्फे हैं, जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं, उन बालों से वो स्माइल करती हुई अंकल की तरफ कैमरा में देख रही हैं। A sweet face my mother's that was before I was born। कहते कि मेरी माँ का जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, बहुत ही बाली उम्र जिसको कहा जाता है, वैसा फेस था, बहुत ही प्यारा फेस था उस समय में जो है मेरा जन्म नहीं हुआ था। And the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। कहते हैं लेकिन जो समुद्र है, जो कार्डबोर्ड में जो समुद्र दिखाया गया, जो फोटोग्राफ में समुद्र दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है वो उनके पाँव जो है वो धो रहा है। लेकिन समुद्र में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, लेकिन तस्वीर में बड़े ज़्यादा चेंजेस आ गए, क्योंकि वो उस समय की बात है जब उसकी माँ जो है वो छोटी थी और जो उनकी कजन्स थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हुआ करती थी। माँ उनकी बड़ी थी, जो माँ के साथ में वो क्या कर रही थी, अपनी जो कजन्स है दोनों के हाथ में हुई थी, जो समुद्र के साइड में पैडलिंग करती हुई जा रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो समय है वो बहुत ही पुराना समय है, लेकिन उस समय के बदलाव में बेशक उन लड़कियों में चेंजेस आए हैं, लेकिन जो समुद्र है वो वैसा का वैसा है, उसमें कुछ खास चेंज जो है वो देखने को नहीं मिला है। लाइन 10 से 13 में वो कहती हैं, Some 20-30 years later she would laugh at the snapshot। अब 20-30 साल के बाद में जब उसकी माँ उस फोटो की तरफ देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। कहते बैटी एंड डॉली। अब यहाँ पे हमें यहाँ पता चल गया जो दो गर्ल कजन्स थी उनके नाम है बैटी एंड डॉली। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। वो कहती है कि देखो देखो बैटी एंड डॉली को देखो, देखो हमारे जो माँ बाप थे, जब भी हम कहीं पे जाया करते थे, बीच पे जाया करते थे, हमें किस तरह का जो कॉस्ट्यूम है वो पहनाया जाता था। आजकल तो सभी को पता है, जैसे ही आप बीच की बात करते हैं कॉस्ट्यूम का पता होता है किस तरह के कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज से 20-30 साल जब उनकी माँ बात कर रही है, जब वो 20-30 साल के बाद में वो फोटोग्राफ देखती है, वो कहती है कि देखो उस समय हमारे माता पिता ने हमें किस तरह से ड्रेसअप किया था उस बीच पे जाने के लिए।
कहते दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। कहते जो मेरी माँ है, मेरी माँ के लिए जो सी हॉलीडे है वो उसका पास्ट था, लेकिन मेरे लिए उनकी हंसी, उनकी मेरे लिए उनकी जो हंसी थी वो मेरे लिए पास्ट है। वो याद करती है माँ अपने हॉलीडे को देखकर, लेकिन मैं अपनी माँ को याद करती हूँ मेरी माँ की मुस्कान को देखकर। जो कि लाइन्स 14 से 15 ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है, एक लाइन जो है वो दूसरे के साथ में है। कहते बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। मेरी माँ की हंसी, मैं जैसे ही अपनी माँ को देखती हूँ, हमें दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कुछ खोया है। तो ये चीज़ें हमें जो फोटोग्राफ है वो देख के पता चल जाती है। मेरी माँ की हंसी गायब है और मुझे देख के मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ की हंसी गायब हो चुकी है, लेकिन मेरी माँ के लिए क्या है, वो जो सी हॉलीडे का टाइम है वो गुजर चुका है। अब वो उसके लिए टाइम जो है वो वैसा नहीं रहा जैसा वो टाइम पहले था। अब यहाँ पे 16 से 19 लाइन्स में वो कहती है, शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कहते हैं कि अब मेरी माँ जो है वो मर चुकी हैं, मेरी माँ मर चुकी हैं, मेरी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल पहले उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी। 12 जब वो 12 साल की थी, तो मेरी माँ जो है 12 साल से गुजर चुकी हैं। अब मेरी माँ जो है वो मेरे साथ में नहीं है, उनकी जो मृत्यु है, डेथ जो है वो हो चुकी है। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। कहते अब इस परिस्थिति में मैं किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकती। अब जो परिस्थितियां हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बदल चुके हैं। जब मेरी माँ जिंदा थी, जब वो फोटोग्राफ देखती थी तो वो पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन मेरे लिए जो मेरी माँ का लाफ्टर था वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी। क्योंकि मेरी माँ जो, जैसे आप देखते हैं औरत में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जब वो लड़की होती है तो वो किस तरह की ज़िंदगी जिया करती है, लेकिन जैसे ही उस पर बर्डन पड़ जाता है, जैसे ही वो बोझ के नीचे दबी चली जाती है, माँ बनती है, माँ के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पर बढ़ जाती हैं, वैसे उनमें बहुत सारे बदलाव आने को मिलते हैं। तो कहती है कि जैसे मेरी माँ ने उस टाइम पे तस्वीर देखी थी, मेरी माँ क्या करी, तो सी हॉलीडे उसके लिए वो पास्ट बन चुका था, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ की हंसी पास्ट बन चुकी थी। मतलब वो बोझ के नीचे ऐसे आ गई हैं कि उनको इतना ज़्यादा भी हंसने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि औरत क्या कर जाती है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में दब जाती हैं। फिर वो कहती हैं इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब इट्स हो गया वहाँ पे उनकी डेथ, उनकी डेथ ने चारों तरफ खामोशी क्रिएट कर दी है। अब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ नहीं है। तो उनकी जो डेथ है उन्होंने क्या कर दिया है, साइलेंस, चारों तरफ खामोशी ही खामोशी ला दी है। क्योंकि अब मैं ज़्यादा सोच नहीं सकती। अगर मैं ज़्यादा सोचती हूँ तो मुझे ये चीज़ पिंच करती है, मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा दुख से भर देती है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि उनकी जो मृत्यु है, उनकी जो डेथ है, उनकी डेथ ने क्या कर दिया है, चारों तरफ खामोशी ही क्रिएट कर दी है। मुझे हर तरफ क्या है, खामोशी ही दिखाई पड़ती है। तो ये थी पोइट्री जो शर्ली टॉल्सन जी ने हमें एक ट्रिब्यूट दिया है उन्होंने अपनी माँ को, कि किस तरह से माँ जो है जब उनके साथ थी, किस तरह से उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी, कैसे ये सारी की सारी जो यादें हैं, उनकी सारी की सारी मेमोरी जो रिकॉल कर रही हैं एक फ़ोटोग्राफ को देख के, कैसे वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हैं हमें। जो उन्होंने लाइंस बताई हैं यहाँ पे, पोइट्री की लाइंस 19 लाइंस में उन्होंने हमें ये बयान करने की कोशिश करी है कि किस तरह से उनकी माँ की ज़िंदगी कैसे थी और कैसे वो हो गई हैं उनकी डेथ के बाद। होप करती हूँ आप लोगों को ये पोइट्री समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगी आपकी इंग्लिश लिटरेचर का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ बोलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव अ वेरी नाइस डे।